तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विभू द नॉलेज गुरु में। तो जैसा कि आप सभी लोग पोस्टर पे ही देखे, आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं भारत पाक युद्ध के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि 1971 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच का बहुत ही खतरनाक युद्ध माना जाता है, जिसमें पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सामने समर्पण कर दिया था और इसी युद्ध में ही बांग्लादेश का उदय हुआ है। तो यह वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। अगर वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे आपके अपने चैनल विभू द नॉलेज गुरु को। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान ही युद्ध के दौरान बांग्लादेश में बदला, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। दोस्तों, सन 1970 ईस्वी की बात है, जब शेख मुजीब उर रहमान जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। और वो प्रधानमंत्री तो बने 1970 में, लेकिन उनका जो भाषण हुआ, जब वो भाषण दिए वो 7 मार्च 1971 ईस्वी को दिए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पूर्वी पाकिस्तान को हम बांग्लादेश में बदल देंगे, जिसका विरोध करके पाकिस्तान की आर्मी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान वालों की आर्मी ने पूर्वी पाकिस्तान वालों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया। कम से कम 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। फिर पूर्वी पाकिस्तान वालों ने भारत से मदद लेने के लिए भारत की ओर आने लगे और वहां की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मदद मांगी। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान वालों की मदद करने के लिए वादा किया। उन्होंने भारत की ज्यादातर आर्मियों को पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की तरफ रखा और कुल 120 सैनिकों को पाकिस्तान की ओर रखा। और जब यह खबर पाकिस्तान को पता चली, तब वह अपने ज्यादातर सैनिकों को लेकर अपने बड़े बड़े टैंकों के साथ भारत की ओर आगे बढ़ने लगा। पाकिस्तान अपने 93,000 सैनिकों को लेकर भारत की ओर आक्रमण करने आ रही थी और उसके पास बहुत ही अधिक मात्रा में ढेर सारे बड़े बड़े टैंक भी थे, जिसे देखकर भारत की आर्मी थोड़ा थोड़ा डरने लगी। लेकिन वहाँ के जो मेजर थे वो कुलदीप सिंह थे। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को उत्साहित किया लड़ने के लिए। जैसा कि आप लोग बॉर्डर मूवी देखे होंगे, उसमें कुलदीप सिंह का रोल सन्नी देओल निभा रहे थे। मेजर कुलदीप सिंह के बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भारतीय सेना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गई और लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर तैयार हो गई। फिर पाकिस्तान से लड़ने के लिए भारतीय सेना ने अपना अपना स्थान, अपनी अपनी पोजीशन ले लिया और बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो गई। लड़ाई शुरू होने में रात हो गई, जिससे रात में एयरफोर्स आ नहीं सकती, इसीलिए इन सबको ही रात बितानी थी जिससे जल्दी से सुबह हो। इनके पास केवल 3 ही लैंड माइन था, जिससे इनको बहुत ही कठिनाई थी और एयरफोर्स भी नहीं आ सकती थी इनको बचाने के लिए। इसीलिए इन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपनी चतुराई दिखाई और अपने टिफिन बॉक्स को उस रात में बालू में दबा दिया, जिससे पाकिस्तानी समझे कि ये लैंड माइन है। 3 ओरिजिनल लैंडमाइन को आगे रखने के कारण सबसे पहले उनकी 3 टैंक का ब्लास्ट हुआ। फिर उसके बाद वे पूरी रात, ज़्यादातर रात उन्होंने उस टिफिन को खोजने में बिताया। टिफिन को ढूंढ ढूंढ के वो निकाल रहे थे और भारत के वही 120 सैनिक दूर दूर में फैले हुए थे और जब वो गोलियां चलाते तो ऐसा लगता कि हजारों सैनिक हैं। और इसी प्रकार चकमा देते हुए उन्होंने पूरी रात को बिता दिया और जब सुबह हुई तो एयरफोर्स आके उन टैंक की धज्जियां उड़ा दी और इस प्रकार वो पाकिस्तानी आर्मी वहां से भाग गई। और यह खबर जब इंडियन नेवी को पता चली तो वो भी पाकिस्तानियों को मजा चखाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हुई और पाकिस्तान का एक कराची बंदरगाह था, जिसे तबाह करने के लिए वो आगे बढ़ी। और वहां पहुंचते ही उस कराची बंदरगाह पे इतनी खतरनाक से तबाही मचा दी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। वो भाई क्या ही खतरनाक। तो यार, अपनी इंडियन आर्मी के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। इतना सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा सदमा लगा। फिर पाकिस्तान अमेरिका की दी हुई पनडुब्बी को लेकर इंडिया की सबसे बड़ी जहाज विक्रांत को मारने के लिए आने लगी। विक्रांत बहुत ही बड़ी जहाज थी, जिसको बनाने में कम से कम 20 करोड़ रुपए की लागत लगी थी।
इसीलिए पाकिस्तान वाले विक्रांत को तबाह करना चाहते थे और वह पनडुब्बी विक्रांत को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी और उस पनडुब्बी को मारने के लिए केवल एक ही जहाज थी जिसका नाम था INS राजपूत। लेकिन वह INS राजपूत उस समय भी बिगड़ी हुई थी और विशाखापट्टनम पर खड़ी हुई थी। लेकिन इंडिया वालों ने दिमाग लगाया, उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई कि विक्रांत विशाखापट्टनम पर खड़ी हुई है और यह खबर सुनते ही वह पनडुब्बी विशाखापट्टनम की ओर जाने लगी। लेकिन वहां पर थी INS राजपूत जिसने उस पनडुब्बी को मार दिया। इससे पाकिस्तान को और भी बड़ा सदमा लगा और वह अमेरिका से मदद मांगने चला गया। अमेरिका उसकी मदद करने के लिए अपना 7वां बेड़ा लेके हिंदुस्तान की ओर आने लगा। 7वां बेड़ा को देख के सभी हैरान रह गए। तभी इंदिरा गांधी ने सोचा कि जब पाकिस्तान अमेरिका से मदद मांग सकता है तो हम रूस से क्यों नहीं मांग सकते हैं। तब इंदिरा गांधी रूस से मदद मांगने चले गई। रूस ने भारत की मदद करने के लिए अपना 40वां बेड़ा लेके आने लगा। 40वां बेड़ा पाकिस्तान और अमेरिका से पहले ही पहुंच चुका था। तो अमेरिका रूस को डराने के लिए कहता है कि मेरे जहाज में परमाणु बम है, अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं तुम सबको दगा दूंगा। तभी 40वां बेड़ा जवाब देता है कि हम जब चलने लगे थे तो हमने गिना ही नहीं था कि हमारे जहाज में कितना परमाणु बम है, तुम आओ। यह सुनते ही अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेकर वापस चला जाता है, जिससे पाकिस्तान को एक और सदमा लगता है। अब बारी थी पूर्वी पाकिस्तान की मदद करने की। हिंदुस्तान ने 5000 सैनिकों का एयर ड्रॉप भेजा जिसमें कुछ पुतले भी थे। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से वे पाकिस्तानी भागने लगे। यह सब घटना होने के बाद पाकिस्तान बिल्कुल ही डर गया था। हिंदुस्तान वालों ने 30 मिनट का समय दिया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने समर्पण कर दे। फिर उसके बाद पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को हिंदुस्तान के सामने समर्पण कर देता है। यह युद्ध 3 दिसंबर को चालू हुआ था और 16 दिसंबर को खत्म हो गया। इसका मतलब 13 दिनों तक यह युद्ध चला और 13 दिनों में ही पाकिस्तान की औकात पता चल गई और यह युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।